साथियों नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। ये पर्यायवाची का मनोमंथन है, सार है, निचोड़ है। जैसा कि एक विद्वान ने कहा है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीकई चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। तो मैं भी वैसे ही आज की इस कक्षा में आपके लिए कुछ लीक से हटकर प्रश्न बना करके लाया हूं। आप इसको पूरी देखिएगा और फिर मनोमंथन करके अपने विचार प्रस्तुत कीजिएगा। शायद नहीं बल्कि पूरी संभावना होगी कि आपको इसमें कुछ नया नजर आएगा और कुछ सार नजर आएगा। चलिए मैं आपको बताने वाला हूं। प्रश्न बनाया है, देखिए इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कंपटीशन में कि दास का जीवन नरकमय होता है, कथन में रेखांकित शब्द का पर्याय है। प्रश्न देखिए आप, दास का जीवन नरकमय होता है, इस कथन में रेखांकित, रेखा से जो अंकित है यह शब्द दास, इसका हमें पर्याय छांटना है। तो इस तरह के वाक्य देकर के भी प्रश्न कई बार आ चुके हैं गत परीक्षाओं में, तो आ सकते हैं आपके भी। तो उत्तर देखिए, दास का पर्याय बताने वाला शब्द कौन सा होगा? तात, परिचारक, भृत्य और सभी। देखिए तात मित्र के लिए आता है, पुत्र के लिए आता है, पिता के लिए आता है, भाई के लिए आता है, लेकिन दास के लिए नहीं आता है, तो यह नहीं हुआ। और फिर अगला शब्द है विद्यार्थियों परिचारक। परिचारक है वह देखभाल करने वाले के लिए आता है, दास के लिए नहीं आता है। और सभी इसमें हुए नहीं, तो देखिए भृत्य, ये भृत्य है, ये दास का क्या है? पर्याय है। तो याद रखिएगा दास का पर्याय भृत्य होता है, भृत्य यानी दास होता है। एक शब्द आपके शब्दकोश में बढ़ गया है। पर्याय संबंधित सही विकल्प छांटिए। प्रश्न 2, 4 बनाए हैं, तो इसका मतलब अनेक पर्याय जो कि पिछले पर्यायों में नहीं आए हैं वे आपके लिए अब आ गए हैं, जिससे क्या है कि आपके लिए बड़ा फायदा होने वाला है। तो विद्यार्थियों अभ्यास कहता है कि दुख, दुख का पर्याय क्या? व्यथा, क्लेश, मंत्रणा, शोक है क्या इसमें? देखिए दुख का पर्याय व्यथा होता है, क्लेश भी दुख होता है, शोक भी दुख होता है, एक मात्रा, शोक में एक मात्रा है, तो दुख और शौक 2 मात्राएं हो गई विद्यार्थियों, तो वह हो गई रुचि। तो देखिए मंत्रणा, ये मंत्रणा विचार विमर्श करने के लिए आता है, सभा के लिए आता है, लेकिन यहां इसका दुख का ये पर्याय नहीं होने के कारण हमारे पास उत्तर कौन सा हुआ? ये उत्तर इस तरह से हो गया कि इसमें सही विकल्प सारे नहीं है, तो ये गड़बड़ कर गया। अब देखिए खग, खग के सभी पर्यायवाची सही है क्या? हमें इन चारों में से वह विकल्प चाहिए जिसमें एक शब्द के सारे पर्यायवाची क्या हो? सही हो। प्रश्न को समझिएगा। खग, खग यानी विहग होता है, खग यानी द्विज होता है। द्विज खग को कहते हैं क्योंकि पक्षी खग होता है, और खग इसलिए कहते हैं कि ख यानी आसमान, ग यानी गमन करने वाला, आसमान में गमन करने वाला वह खग हो गया। और द्विज इसलिए कहते हैं कि द्वि यानी 2 बार, ज यानी जन्मना। पक्षी का भी एक तरह से 2 बार जन्म होता है, एक बार वह अंडे के रूप में जन्म लेता है, फिर अंडे को फोड़ करके वह पक्षी के रूप में जन्म लेता है, इसलिए उसे द्विज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मतंग, मतंग यहां पक्षी का पर्याय नहीं है, तो यह विकल्प भी हमारे पास क्या उत्तर नहीं हुआ। पखेरु यानी पक्षी होता है, तो मतंग का अर्थ क्या होता है? मतंग यानी हाथी होता है। ये देखिए ये गड़बड़ हो गया। अब है यमुना, यमुना को कृष्णा कहते हैं, यमुना को कालिंदी कहते हैं, यमुना रविजा भी है, रवि यानी सूर्य, जा यानी पुत्री, सूर्य की पुत्री कहें, सूर्य सुता कहें, सूर्य जा कहें और अर्क जा कहें, लेकिन जाह्नवी शब्द है वह गंगा नदी का पर्याय है। यमुना के सामने आने के कारण यह गलत हुआ, तो यह हमारे उत्तर में नहीं हुआ। इसने भी इस उत्तर को गड़बड़ कर दिया। तीनों विकल्प में क्या है? पर्याय संबंधित सही विकल्प नहीं आए हैं। अब देखिए समूह के पर्याय। समूह के पर्याय में समूह को वृंद कहते हैं, समूह को दल कहते हैं, समूह को समुदाय कहते हैं, समूह को गण भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों उत्तर हुआ घ। प्रश्न संख्या 3, जो शब्द मोक्ष का पर्याय नहीं है वह है, मोक्ष का पर्याय जो नहीं है। देखिए निर्वाण यानी मोक्ष होता है, प्रयाण यानी प्रस्थान होता है, केवल्य यानी मोक्ष होता है, मुक्ति यानी मोक्ष होता है। तो मोक्ष का पर्याय कौन सा नहीं हुआ? मोक्ष का पर्याय प्रयाण नहीं हुआ, तो हमारे पास उत्तर क्या आया? ख, प्रयाण यानी प्रस्थान करना। चौथा प्रश्न कहता है विद्यार्थियों गधा, गधा शब्द का सही पर्याय वाला विकल्प है। देखिए कम समय में कितनी जबरदस्त तैयारी आपकी होती जा रही है। गधा शब्द का सही पर्याय वाला विकल्प कौन सा है? देखो खरा, खरा यानी क्या होता है?
शुद्ध होता है। ये खोटा का विलोम है, खर होता तो बात अलग होती। सुरखाब एक पक्षी होता है, खंजन भी एक पक्षी होता है, जबकि वैशाख नंदन किसको कहते हैं? गधे को कहते हैं। क्योंकि वैशाख के महीने में जब धरती सूखी होती है, कोई घास फूस नहीं होता है, तो माना जाता है कि गधा उस समय चरता हुआ आगे बढ़ता है। चरता तो क्या है, कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ही मुंह मारता हुआ आगे बढ़ता है, पीछे देखता है कि सोचता है कि मैंने बहुत कुछ खा लिया और मोटा होता जाता है। इसकी इस मूर्खता के कारण, इस जानवर की इस मूर्खता के कारण इसे वैशाख नंदन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। सारंग का पर्याय नहीं है। सारंग शब्द, सारंग ले सारंग चली, दे सारंग की ओट, सारंग धोखा दे गई, सारंग खा गई चोट। ऐसे सारंग के बहुत सारे अर्थ हैं। सारंग ने सारंग कहो, सारंग बोलियो आए, जे मुख से सारंग कहे तो सारंग निकशो जाए। इनके बड़े विस्तृत अर्थ हैं, वो मैं आपको साहित्य की कक्षाओं में बताऊंगा। लेकिन देखिए, सारंग, सारंग का पर्याय नहीं है मोर, सर्प, सभा और वायु। देखिए, सारंग यानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारंग यानी मोर होता है, सारंग यानी सर्प भी होता है, सारंग यानी वायु भी होती है, लेकिन सारंग यानी सभा नहीं होती। इसलिए हमारे पास उत्तर हुआ ग। प्रश्न संख्या 6, सविता का पर्याय है। ये बहुत ही सरल ढंग से बनाए हुए प्रश्न है, लेकिन बहुत ही जटिल भी बन जाते हैं कई बार यदि हमारी तैयारी नहीं होती है तो। सविता, सविता का पर्याय इसमें से कौन सा है? सविता का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है, तो सविता का पर्याय सूर्य है। नदी नहीं है, पत्नी नहीं है, देवी नहीं है। अब देखिए, कुछ हटकर जो प्रश्न मैंने अभी चर्चा की, तो इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। मैं आपको भांति भांति के तरीके से प्रश्न बता रहा हूं कि परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आ जाते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 7, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। इसके लिए मैंने आपको 10 प्रश्न तैयार करके दिए हैं, वो अभी मैं बताऊंगा। कि 7 का प्रश्न कहता है कि जो शब्द पर्याय समूह से भिन्न है उसे छांटिए। अब इसमें क्रम संख्या 1 लगा दिया और इसमें सीधे सीधे दे दिए क ख ग यानी 4 दे दिए। चारों एक दूसरे के पर्याय होने चाहिए, और यदि जो शब्द गलत है तो उसे ही हमें छांटना है। वही इस एक पंक्ति में क्या हो गया? उत्तर हो गया। बस ये एक ही आएगा, लेकिन मैंने यहां पर 4 दे दिए और इसके आगे और भी देने वाला हूं। देखिए, अतिथि, मेजबान, आगंतुक, मेहमान, इसमें कौन से एक दूसरे के पर्याय होंगे? अतिथि, अतिथि और मेहमान ऐसे मिलाओ, अतिथि और मेहमान एक ही होते हैं। आगंतुक आने वाला अतिथि है, वो भी ठीक है, लेकिन मेजबान, ये मेजबान इसका विलोम हो गया। आप मैच देखते हो तो उसमें आता है मेहमान और मेजबान, मेजबान टीम और मेहमान टीम। मतलब जहां हम जाते हैं, जो हमारी सत्कार करता है हमारा, तो वह क्या हो गया? मेजबान। जो जाने वाला है, जो आने वाला है, वह तो क्या हो गया? अतिथि, मेहमान। और जो सामने है, जो घर वाला है, जो स्वागत करता है, वह क्या हो गया? आतिथेय। अतिथि, आतिथेय, अतिथि का विलोम आतिथेय, और मेहमान का विलोम मेजबान। तो ये मेहमान और ये मेजबान, ये स्वागत करता हो गया, तो उत्तर ये हो गया। ये इन तीनों से हटकर हो गया, पर्यायवाची नहीं रहा। इसमें देखो, दूसरे में गृह है, गेह है, भुवन, घर। देखो, गृह है, घर, गेह यानी घर और घर यानी घर, लेकिन भुवन का अर्थ होता है लोक, संसार। तो विद्यार्थियों, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा उत्तर भुवन। ये भिन्न हो गया, किससे? पर्याय समूह से भिन्न है। तो पहले का उत्तर हो गया ख, दूसरे का उत्तर हो गया ग, और तीसरे का उत्तर लेते हैं अंबर, कानन, व्योम, गगन। देखो, व्योम यानी आकाश, गगन यानी आकाश, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अंबर यानी आकाश, तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं। कानन यानी जंगल है। ये हो गया उत्तर। चौथा देखिए, चंचला, चपला, तड़ित, पतंग। चंचला बिजली को कहते हैं, चपला बिजली को कहते हैं, तड़ित यानी बिजली होती है, और पतंग यानी कुछ अलग हो गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये घ हमारा उत्तर हो गया। इसमें 10 हैं, अभी 4 आए हैं, अभी 6 और देखेंगे। आप लगातार देखते जाइए, बड़ा आनंद आएगा आपको। अब इसी क्रम में क्रम संख्या 5 क्या कहता है देखेंगे। इसमें कौन सा भिन्न शब्द है? देखो, उरगे, खगे, द्विज और अंडज। अंडज यानी पक्षी होता है, अंडे से जन्मता है। द्विज यानी अभी बताया था हमने, पक्षी होता है। खग यानी पक्षी होता है। तो ये देखिए, ये भिन्न आ गया। उरग, उरग यानी उर ग, उर यानी छाती, ग यानी गमन करना, सीने के बल से जो गमन करता है, अर्थात सांप। तो उरग यानी सांप हो गया, भिन्न हो गया। क्रम संख्या 6 में देखो, कुशल, ख्याति, पटु, निष्णात। कुशल यानी जो पारंगत होता है, पटु यानी भी जो किसी काम में पारंगत होता है, दक्ष होता है।
निष्णात यानी भी जो पारंगत यानी दक्ष होता है, लेकिन ख्याति, ख्याति का अर्थ होता है प्रसिद्धि, ये भिन्न हो गया। ऐसे ही देखो 7, कपोत, पारावत, परेवा, खंजन, कौन सा हो सकता है? कबूतर के पर्यायवाची हैं इसमें ज्यादातर, तो इनसे अलग है उसे हमें छांटना है। कपोत यानी कबूतर, पारावत यानी कबूतर, परेवा यानी कबूतर, लेकिन खंजन एक अलग पक्षी हो गया, तो ये इससे भिन्न हो गया, क्योंकि खंजन एक ऐसा पक्षी है जिसके नेत्र एकदम लाल होते हैं। और ये देखिए कबूतर है, लेकिन खंजन में और कबूतर में अंतर है, तो खंजन इसका उत्तर हुआ। अब देखिए चिर, पट, करपट, वसन, यहां देखिए ज्यादातर शब्द है वो कपड़े के पर्यायवाची हैं, ऐसे हमें छांटना है। तो करपट यानी कपड़ा, वसन यानी कपड़ा और पट यानी कपड़ा, लेकिन चीर, अब इसमें ची छोटी कर दी, इसमें क्या होना चाहिए था? ची बड़ी होनी चाहिए थी। यदि ची बड़ी होती तो चीर यानी वस्त्र हो जाता, लेकिन इस चिर का अर्थ होता है लंबा, दीर्घ, तो ये उत्तर हुआ। ये भिन्न हो गया इन चारों में से पर्यायवाची समूह से। अब देखिए मारजारी, विडाली, बिल्ली, अजा, ये 1, 2 और 3, ये तीनों किसके हैं? ये बिल्ली के पर्याय हैं। ये बहुत कम देखने में आता है, आपके ध्यान नहीं देते हैं आप इस ओर। तो मारजारी यानी बिल्ली, विडाली यानी बिल्ली और बिल्ली यानी बिल्ली, लेकिन अजा का मतलब क्या होता है? अज यानी होता है बकरा और ब्रह्मा, तो अज यानी बकरा, तो अजा, अजा का मतलब बकरी। और सुना होगा आपने कि अजा सहेली तास रिपु ता जननी भरतार, ठीक है ना? तो अजा का मतलब क्या होता है? बकरी। अब ये देखिए गोलोक, क्रम संख्या 10 पर, गोलोक, सुरलोक, देव और अथलोक, इसमें देखिए ये किसके पर्यायवाची हैं? देवलोक के पर्यायवाची हैं, अर्थात स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। उसको गोलोक भी कहते हैं, स्वर्ग को सुरलोक भी कहते हैं, देव भी कहते हैं, लेकिन अथलोक नहीं कहते, इसलिए इसका उत्तर हुआ विद्यार्थियों अथलोक। इस तरह से आप इस पर मंथन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप संग्रहित कीजिएगा और लगातार अध्ययन जारी रखिएगा। मैं बना हूं इस चैनल पर, आप भी बने रहे, निरंतर अपन जारी रखेंगे, प्रयास छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो निकल पड़े वे पहुंच गए। क्रम से जारी रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।